सो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यहाँ पे SJFN लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे फाइनेंस अकाउंट इंटरमीडिएट CA में क्वालिफाइड और MBA फाइनेंस सभी के लिए वैकेंसी है, जो कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप तो अप्लाई कर ही सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो वैकेंसी की डिटेल क्या है उसके लिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इनिशियली ही कि ये वैकेंसी प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years विच इज further extendable for 2 years based on your performance। सो अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, अप्लाई कैसे करना है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ पे एज लिमिट आपको जो मेंशन किया गया 30 ईयर्स एज रखा गया एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आपका एज जो है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका कैटेगरी है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रेम्यूनरेशन यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि फील्ड ऑफिसर जो होंगे उनको 60,000 का मिलेगा और जो जूनियर फील्ड ऑफिसर होंगे, इंजीनियर और अदर ऑफिसर, उनको 45,000 का सैलरी पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो सैलरी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। फाइनेंस अकाउंट्स के लिए दोनों में ही वैकेंसी है और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब इन एडिशन टू द अबव पैकेज, यानी ये जो रेम्यूनरेशन है इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ये सारा बताया गया है कि कैंडिडेट कहाँ जहाँ पे भी पोस्ट होंगे उनके अकॉर्डिंगली, यानी ये पोस्टिंग जहाँ जहाँ होगी उनके अकॉर्डिंगली आपको एडिशनल रेम्यूनरेशन मिलेगा, यानी 100% ऑफ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, यानी इसका 100% मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको 1,20,000 मिल सकता है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, और 50% ऑफ द रेम्यूनरेशन एंड 25% ऑफ द रेम्यूनरेशन। सो इन सिटीज़ में आपका होता है तो एडिशनली आपको मिलेगा रेम्यूनरेशन। ये सारी अदर यहाँ पे बेनिफिट्स बताया गया है अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अबव, कि आपको 5%, 4%, 3% का रेम्यूनरेशन के में जो इंक्रीमेंट होगा एनुअल, यानी परफॉर्मेंस पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग जो होगा आपका, उसके बेस्ड पे आपको यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट मिलने वाला है। उसके अलावा आपको यहाँ बताया गया कि 12 डेज़ का लीव, 20 डेज सीक लीव, और जो भी इंटाइटलमेंट है आपका यहाँ पे OPD और 10 लाख का इंश्योरेंस कवर जो है, 8 लाख का सॉरी, एंड 10 लाख का, यानी ऑफिसर के लिए जो है 10 लाख, एंड जो जूनियर ऑफिसर होंगे उनके लिए 8 लाख का यहाँ पर कवर मिलने वाला है। अब देखते हैं कि वैकेंसी किसके लिए है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। आप देख सकते हैं बताया गया टेंटेटिव जो वैकेंसीज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। वैसे वेरियस फील्ड के लिए यहाँ पे जॉब है, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ह्यूमन, सारे के लिए ही है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए फील्ड ऑफिसर, नंबर ऑफ वैकेंसी 10, क्वालिफिकेशन जो मांग गया CA CMA और 2 ईयर MBA फाइनेंस आपने फुल टाइम अगर रेगुलर है, यहाँ पे पहले बता दें MBA फुल टाइम आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए तो एलिजिबल है आप अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो वैकेंसी है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया 15 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे है, जहाँ पे CA इंटर, CMA इंटर और फुल टाइम MCOM, अगर आपने यहाँ पे सिंपल पास बोला है यानी आपका सिंपल CA CMA इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है तो एलिजिबल जाते हैं अप्लाई करने के लिए, और MCOM आपने किया है फुल टाइम तो एलिजिबल है। अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स का रिक्वायरमेंट बताया गया। सिंपल पास फॉर CA CMA और CA CMA इंटरमीडिएट, फॉर अदर प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एग्रीगेट 50% मार्क्स फॉर SC ST, यानी जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है CA CMA, और यहाँ पे जो मांगा गया है CA CMA इंटरमीडिएट, ध्यान से सुनिएगा, CA CMA और CA CMA इंटर दोनों ही जगह पे आपका जो जनरल कैटेगरी यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनका 55% और उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनका 50% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। सो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, OBC में हैं, EWS में है तो आपका मोर देन 55% और 55% है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सो ये यहाँ पे क्लियरिटी मैंने कर दिया। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। जो फील्ड ऑफिसर होंगे उनका सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर यानी CBT, ग्रुप डिस्कशन यानी GD एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो जो फील्ड ऑफिसर होंगे जो यानी कि CA CMA क्वालिफाइड पे जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनका यहाँ पे CBT होगा, GD होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। जूनियर फील्ड ऑफिसर जो है उनका बेस्ड ऑन द CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके बेस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जो टेस्ट सेंटर है वो बताया गया कहाँ कहाँ पे होगा आपका, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून एंड शिमला। तो ये आपके 4 चॉइस सेंटर होंगे जिसमें से आप 2 कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करते समय। यहाँ पे और भी कुछ सेंटर दिए गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपका कहाँ कहाँ पे सेंटर होने वाला है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है ना। वेटेज कैसे होगा सारा बताया गया है। फील्ड ऑफिसर के लिए द टेस्ट विल बी 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
फॉर रिलेवेंट डिसिप्लिन यानी फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड जो है आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सेकेंड पार्ट जो यहाँ पे 30 मार्क का क्वेश्चन होगा जो कि आपका वेरियस एप्टीट्यूड पे यानी कि हो सकता है जीके, एप्टीट्यूड और अदर्स जो हैं इंग्लिश, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर दिया गया है। ये है आपका फील्ड ऑफिसर के लिए। नाउ जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं। 70 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा रिलेवेंट फील्ड का होगा यानी फाइनेंस अकाउंट से। एंड पार्ट 2 जो होगा आपका 30 मार्क्स का चॉइस का, उसमें जनरल एप्टीट्यूड except for official language where part 1 and B shall consist of 60 questions on installation and part 1C shall consist 25 question on Hindi literature and part 2 shall consist 15 question on general aptitude। तो इस तरीके से इनको उन्होंने बांटा है कि 40 क्वेश्चन कैसे कंसिस्ट होंगे। प्लेसमेंट आपको कहीं भी दिया जा सकता है जहाँ भी इनके ऑफिस है, जिस भी लोकेशन पे। उसके बाद यहाँ पे रीजनल बेसिस पे उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें बताया गया है क्या क्या होने वाला है। जनरल टर्म्स कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा, अगेन बताएगा 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 2 इयर्स एक्सटेंड किया जा सकता है और सारे रिलेवेंट यहाँ पे चीज़ें बताया गया है कैसे क्या होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट AWS एंड OBC को यहाँ पे 300 प्लस GST पे करना है एंड फॉर इंगेजमेंट ऑफ जूनियर फील्ड ऑफिसर 600 एंड 600 फॉर इंगेजमेंट फील्ड ऑफिसर। सो जूनियर के लिए 300 रखा गया है, 600 एप्लीकेशन फीस है आपका फील्ड ऑफिसर के लिए। जो SC ST PWD वाले हैं कैंडिडेट, वो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है। एप्लीकेशन आप यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप फिलअप करके अपलोड कर दीजिए। एंड लास्ट यहाँ पे बताया गया है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से स्टार्ट है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके अपना 24 अगस्त 2021 है। तो आई होप फ्रेंड ये वैकेंसी आपके लिए यूज़फुल हो। आप सिलेबस के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो यूजुअली हर PSU गवर्नमेंट के सिलेबस होते हैं फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड, वही सारे यहाँ पे भी होने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।